नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा असर हमारे फार्म में बच्चों के ऊपर पड़ता है। और यदि उन पर समय पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चों के अंदर ये बीमारियां जैसे CRD हुई, खांसी जुकाम बुखार, इस तरह से बीमारियों का रूप ले लेता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बदलते मौसम में अपने फार्म की देखभाल कैसे और किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो पहले जब छोटे बच्चे रहते हैं, यानी कि 7 दिन तक के जो बच्चे हैं, उनका टेम्परेचर हमें 32 से 34 डिग्री रखना चाहिए। और 7 से 2 से और चौथे सप्ताह के बीच हमें फार्म का टेम्परेचर रखना चाहिए 30 डिग्री। और जब बच्चे 15 दिन से ऊपर चले जाते हैं, तब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते हुए हमें 28-27 डिग्री तक ले आना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैंने फार्म के अंदर आज मेरा बच्चा जो है वो हो गया आज 30 दिन का। तो 30 दिन के बच्चों का मैंने टेम्परेचर कर रखा आज 28 डिग्री। 28 डिग्री मैंने आज फार्म का टेम्परेचर कर रखा, जिसमें बच्चे जो है वो एकदम आराम से बैठे हुए हैं और आराम से अपना दाना पानी कर रहे हैं और एकदम एक्टिव बच्चे हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि दिन के और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। यानी कि दिन के और रात के टेम्परेचर में लगभग 5 डिग्री का फर्क रखना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि फर्क रहता है तो वो कम रखना चाहिए। यानी कि यदि फार्म के अंदर ठंड हो रही, रात के समय में ठंड है, तो उसके अंदर भट्ठी हीटर इस तरह से कुछ चलाएं। और यदि गर्मी का मौसम है तो फार्म के अंदर एग्जस्ट फैन चलाएं, या फिर अपने तिरपाल जो है उनको खुला रख के किसी भी प्रकार से हमें टेम्परेचर उसको मेंटेन करना चाहिए, जिससे रात के और दिन के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क ना हो। दूसरा पॉइंट है कि फार्म के अंदर नमी और हवा। तो दोस्तों, फार्म जो है वो ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और नहीं ज़्यादा सूखा होना चाहिए। यानी कि फार्म का जो मैनेजमेंट है वो एकदम बच्चे के हिसाब से ही होना चाहिए, कि नहीं तो फार्म ज़्यादा गिल्ला हो नहीं ज़्यादा सूखा हो। क्योंकि यदि ज़्यादा गिल्ला होगा तो फार्म के अंदर बच्चों में कोक्टिस्टी बन जाएगी, जिससे वो लाल पीली भीड़ करने लगेंगे। और यदि ज़्यादा सूखा फार्म होगा तो उनके अंदर साउंड की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी बच्चे खरखर करने लग जाएंगे और उससे CRD हुई या अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं वो हमारे फार्म में आ जाएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप फार्म में समय समय पर खोदे लगाओ। यदि गिल्ला फार्म हो गया है तो उसके अंदर खोदे लगाओ। और गर्मी के दिनों में यदि फार्म में हुमस बन रही है, गर्मी बन रही है, तो अपने फार्म के अंदर एग्जस्ट फैन चलाकर और कूलिंग पैड चलाकर फार्म के अंदर हवा का माहौल बनाओ। और फार्म के अंदर जो कुछ नमी रहेगी तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और फार्म का वेंटिलेशन भी बढ़िया रहेगा। और यदि सर्दी का मौसम चल रहा है तो रात के टाइम में तो फार्म के अंदर गर्माश यानी कि हीटर वगैरह भट्ठी वगैरह चलाकर, और दिन के टाइम में अपने जो त्रिपाल हैं, जो धूप साइड वाला जो पर्दा उसको नीचे उतार दो कुछ, और जो छाया वाला जो पर्दा है वो उसको ऊपर रखो, जिससे फार्म का जो वेंटिलेशन है वो बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि फार्म के अंदर पानी के अंदर जैसे विटामिन हुई और अन्य जो इलेक्ट्रोल, जैसे कि यदि गर्मी का मौसम चल रहा है तो फार्म में आप इलेक्ट्रोलाइट चला सकते हो, इलेक्ट्रोल चला सकते हो और विटामिन भी चला सकते हो। तो विटामिन जो वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग यानी कि उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रोल है वो शरीर में पानी की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार से यदि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप बच्चों को एंड्रोसिन वगैरह जो एंटीबायोटिक दवाई होती हैं उनको लगाओ, ताकि जो बच्चा वो अंदर से गर्म रहेगा। और आप नेप्रोटेक हुई, नीरी हुई, इस प्रकार की चीज़ें आप लगा सकते हो, जिससे जो बच्चा वो पानी इनटेक भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। और रात के समय में आप, जब बच्चा हमारा 15-20 दिन प्लस में हो जाता है सर्दियों के समय में, तो उस टाइम पर आप पानी के अंदर जैसे आप दारू हुई या फिर आप रम भी मिला सकते हो, जिससे बच्चे जो वो दाना पानी भी अच्छा करेंगे और अंदर से गर्म भी रहेंगे। यदि बच्चा दाना और पानी अच्छा करेगा तो उसका इम्यूनिटी पावर जो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चे जो वो बीमारियों से भी दूर रहेंगे और अच्छा वेट लेंगे। दोस्तों, चौथा पॉइंट है फीड और निपल लाइन की, यानी कि फीड हमेशा बच्चों का ताज़ा और सूखा होना चाहिए। यानी कि यदि फीड में नमी होगी तो वो बच्चों को बीमार कर देगी और बच्चे जो वो वजन भी नहीं ले पाएंगे, और जो खाएंगे वही वो दस्त के रूप में भगा देंगे। तो इस कारण से हमेशा फार्म में जो फीड है वो ताज़ा और सूखी फीड होनी चाहिए। और जो बर्तन हैं, फीडर हैं, उनकी ऊंचाई जो वो बच्चे के लेवल के, यानी कि जो ये ऊंचाई है ये बच्चे की जो पीठ आती है उसके लेवल के बराबर होना चाहिए। और जो निपल लाइन है ये भी बच्चे की जो क्रोप यानी चोंच जो आती है उसके लेवल का होना चाहिए, ताकि बच्चा जो वो आराम से तो पानी पिएगा और खड़े खड़े या फिर आराम से अपना दाना पानी करेगा। जिस तरह से आप देख सकते हो, जो ये बच्चा है
ये देखो आराम से खड़े खड़े दाना कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा यदि खड़ा खड़ा दाना करेगा तो उसका शरीर भी बढ़िया बनेगा और बच्चे जो वो लंगड़े भी कम होंगे। तो दोस्तों इसके बाद मानते हैं 5वां पॉइंट। ये 5वां पॉइंट ये है कि बीमारी, यदि फार्म में कोई बीमारी आती है, नहीं जैसे कि फार्म में साउंड आ गया, बुखार आ गई है, तो इसके लिए आप फार्म के अंदर पार्टेबी का स्प्रे कर सकते हो, सुजियोक्स का स्प्रे कर सकते हो। और यदि बुखार है बच्चे को तो आप पैरासीटामोल टेबलेट और विटामिन साथ में लगा सकते हो, जिससे बच्चों को बुखार भी नहीं होगी और बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और समय समय पर बच्चों को एंटीबायोटिक दवा भी लगा सकते हो, यानी जिससे बच्चे जो हैं वो अंदर से गर्म रहेंगे तो वो दाना पानी भी अच्छा करेंगे और बुखार के संपर्क में या फिर किसी बीमारी के संपर्क में भी नहीं आएंगे। तो अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, जो कि सबसे ज़रूरी और असरदारक है, जो कि बाहर से बीमारियों को हमें बाहर की बीमारियों से बच्चों को बचाएगा। कि बाहर फॉर्मलिन का पानी रखो, ताकि जो भी बाहर से आदमी आएगा वो इस तरह से इसके अंदर पैर डुबो के ही फार्म के अंदर आएगा, जिससे हमारे फार्म के अंदर बाहर से कोई बीमारी भी नहीं आएगी और जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये थे बदलते मौसम के अंदर बच्चों की देखभाल करने के 6 ज़रूरी स्टेप। यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हो तो आपके फार्म में बच्चे जो वो हमेशा एक्टिव और स्वस्थ रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही फार्म की नई नई जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।